तुमने अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो पढ़ रखा होगा, लेकिन तुम्हारी किताबों में दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखते हैं कि ये होते क्या क्या हैं और ये अलग कैसे कैसे हैं। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में बोलना हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसे हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर तुम किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम अदर देन वैक्यूम, तो हम उसे बुलाते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये नाम में अंतर है और कुछ नहीं। लेकिन आओ इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। लेकिन इसके पहले आओ एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है कि लाइट कितना धीरे ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में इन कंपैरिजन टू कोई अदर मीडियम, जो कि हम रेफरेंस मानने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई हाउ स्लो लाइट ट्रैवल्स इन वन मीडियम कंपेयर टू अनदर रेफरेंस मीडियम। अब आप उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम दिखाते हैं एन से, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये हमें दिया हुआ है एज 1.5। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूं डेफिनेशन का। डेफिनेशन के अनुसार लाइट ग्लास में 1.5 टाइम्स स्लो ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम में। अब आप उसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों स्पीड ऑफ लाइट को ही तो कंपेयर करता है, ग्लास की और ये सेकेंड मीडियम की, जो कि यहाँ पे वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल या स्मॉल, आई थिंक स्मॉल सी से, डिवाइडेड बाय 1.5। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है 1.5 से? क्योंकि देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नंबर बताता है कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 1.5 टाइम्स स्लोअर है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। स्लोअर, अगर ये फास्टर होती तो मैं कर देता स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5 इंटू सी, लेकिन क्योंकि ये स्लोअर है इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। हाँ, तो अब देखो, हमें पता है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये एक फेमस नंबर है, इसलिए तो हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू हो जाती है कुछ, ये इसे में, हाँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये हो गई सी की वैल्यू। अब इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 1.5 से, डिवाइड बाय 1.5, तो ये 1.5 3 को 2 टाइम्स काट देने वाला है। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि इसकी मदद से हमने ये निकाल लिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसकी वैल्यू क्या होती है। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम इस्तेमाल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इसको निकालने के लिए, अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम या फिर रेफरेंस मीडियम इसकी वैल्यू पता हो तो। अब आओ एक सवाल को तुम खुद से बना के देख लो। तो इस बार हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से, और डब्ल्यू हो गया वाटर के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। इस बार ले लेते हैं सेकेंड मीडियम ऑयल, ये हो गया हमारा रेफरेंस मीडियम, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है एज 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल ये हो गया 2। अब क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और ये एक्सप्रेशन को खुद से निकालने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये 2 टाइम्स छोटी है दैन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल से। अब उसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये छोटी है, 2 टाइम्स छोटी है दैन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल से। 2 टाइम्स छोटी यानी कि हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये 2 टाइम्स बड़ी होती, दुगना होती स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल से, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो देखो, इस इक्वेशन में मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल इसकी वैल्यू तो पता है नहीं, ये तो एक कॉमन नंबर नहीं ना है जो कि मैं इसे याद रखूंगा। अब क्योंकि ये मुझे पता है नहीं, इसलिए मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। देखो, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। तो यही अंतर हो जाता है इस तरीके में और इस तरीके में। देखो, इसमें हमने कैलकुलेट किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो एक कॉमन नंबर है यार, ये तो सबको याद ही रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये आसानी से कैलकुलेट कर पाए थे। लेकिन देखो, इस केस में हमने किसी गिवन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। अब देखो, इस अदर मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये तो हमें पता है नहीं, इसलिए इसे हम आसानी से नहीं कैलकुलेट कर पाए थे गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को। अब देखो, इसलिए ये वाला तरीका बहुत ही आसान हो जाता है, और ये वाला तरीका इसलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है।
जनरली जब भी तुम देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ किसी मीडियम का, तो वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही लिखा हुआ होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे इस गिवन मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट निकालना ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब देखो, ये तरीका इतना फेमस हो गया ना कि लोगों ने ये V फॉर वैक्यूम ये लिखना ही छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि कभी भी अगर लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम और ये विथ रिस्पेक्ट टू ये नहीं लिखा हुआ हो, तो मान लेना कि ये विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि लिखा हुआ हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ये दिया हुआ है कुछ 1.33। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये हमें दिया हुआ है 1.33 एंड इसका फर्दर मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये 1.33 टाइम्स स्लोअर है दैन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखो, अगर कभी भी तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतानी हो किसी भी मीडियम की विथ रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम की अदर देन वैक्यूम, तो उस केस में तुम्हें दोनों मीडियम्स को लिखना जरूरी हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहां पर हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। अब देखो, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे बुलाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे बुलाते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये बस नाम है जो कि हमने दे दिए हैं, इसका कोई और बड़ा मतलब है नहीं, तो इससे घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब एक छोटी सी चीज, किन्हीं किन्हीं किताबों में तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, इन दोनों को ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये बहुत ही क्लोज होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के, और इसलिए छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए इन दोनों को हम एक नंबर की तरह ही यूज कर लेते हैं। हाँ, तो आओ एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नंबर है जो कि बताता है कि लाइट कितना स्लो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में कंपेयर टू अनदर मीडियम, जो कि हम रेफरेंस मीडियम बुलाते हैं। अब अगर ये रेफरेंस मीडियम ये वैक्यूम हो जाए या फिर एयर हो जाए, तो इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाएंगे, और इस केस में तुम्हें वैक्यूम या फिर एयर इसे लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर यही रेफरेंस मीडियम कोई और मीडियम हो अदर दैन वैक्यूम या एयर, तो इसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, और इसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाते हैं। अब वैसे तो इन दोनों टर्म्स का ज़्यादातर इस्तेमाल हमें होगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये दोनों टर्म्स कहीं लिखे हुए मिल गए, तो अब तुम्हें इन दोनों का मतलब पता होगा।